तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले इतिहास के सबसे बड़ी मूवीज देने वाले डायरेक्टर के बारे में, जो पर्सनली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले एस राजामौली के बारे में, जो अपनी बाहुबली के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहे इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भैया एस राजामौली का नाम लगने के बाद और एस राजामौली का स्टैम्प लगने के बाद ऑफिशियली मूवी वायरल जाना पक्की है, मूवी का कलेक्शन होना पक्का है, या मूवी सुपरहिट होना पक्का 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 है, जिसके बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एस राजामौली का नाम जुड़ जाए तो मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। इसके राइट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, चाहे म्यूजिक के हो या ओटीटी के, तो सब जगह पे आपके आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ऐसे ही राजामौली अपने महेश बाबू के साथ लेके आने वाले हैं SSMB 29 यानी वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली के 11 साल कंप्लीट होने के बाद बाहुबली एपिक और बाहुबली का पार्ट 3 आने वाला है ऑफिशियली। जी हाँ दोस्तों, एनिमेशन तो आने ही वाली है, उसके साथ ही बाहुबली का एपिक पार्ट 3 आने वाला है, जिसमें बाहुबली हमें एक्टिंग करते हुए नजर आने वाले। एकदम रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग अनुष्का शर्मा के साथ भल्लाल देवा। कुछ कहानी जहां से खत्म हुई थी, कुछ कहानी नहीं होने वाली है, बट बाहुबली आने वाली है। अगर सोच लो, बाहुबली आ जाएगी तो भैया ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी इंडिया की तरफ से, जो रिप्रेजेंट होने वाली है हॉलीवुड में, जिसका रिकमेंडेशन सीधा भैया एवेंजर के साथ हो सकता है। क्योंकि बात करें समय 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 के बारे में, क्योंकि समय इन दिनों रामायण की चर्चा के ऊपर काफी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि 4,000 के बजट में इंडिया की सबसे महंगी मूवी ये बन चुकी है। बट बाहुबली आने के बाद ये आपका सपना धरा का धरा हो सकता है। भले बाहुबली का बजट कम हो, बट बाहुबली जहाँ पे कमाने वाली है पैसे, उसका बजट रामायणा से 2 गुना ज्यादा निकल के आ सकता है। क्योंकि भैया नितेश तिवारी के साथ एस राजामौली का कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, बट बाहुबली का कंपैरिजन हमें इंडिया में किसी और मूवी के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाहुबली एक ऐसी मूवी थी जिसने भैया साउथ का नजरिया और साउथ की डेफिनेशन हिंदी बेल्ट के ऑडियंस में चेंज करके रख दी थी। जिस बाहुबली को जनता जज कर गई थी 2 करोड़, 3 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ चलेगी, वही बाहुबली ने हिंदी बेल्ट में अंदर 135 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, और वही बाहुबली 400 करोड़ के घर में ना झुकने वाली मूवी बन गई थी। इस वजह से भैया एस राजामौली का नाम लगने के बाद और उनकी एक्टिंग और उनकी मेकिंग सबसे ज्यादा अलग होती है। एस राजामौली को गिने चुने उन डायरेक्टर्स में है कि जो अपने कैरेक्टर में जान डालते हैं, जो अगर आपको बता गए सीन कैसे डायरेक्ट करना है तो वो इतना अच्छा एक्ट करते हैं। ये अलग बात है कि वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, बट वो जिस तरीके से गाइड करते हैं, जहाँ पे उनकी गाइडलाइंस के बारे में हम बात करें, एक न एक सीन के बारे में आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो कि एस राजामौली अपने शॉट में, अपने शूट में कितना ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं। और एस राजामौली के साथ काम करने का आज के टाइम पे बॉलीवुड के हर एक एक्टर का सपना हो सकता है। क्योंकि भैया आपके सर पे हाथ रख दिया तो 5 साल तक आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट जब्त हो सकता है। क्योंकि भैया मैंने एक बार पकड़ लिया तो मैं 6 से 6 साल, 8 8 साल, 10 10 10 साल मूवी बनाता हूँ। और मूवी बनती है तो भैया जनता धगी की धगी हो जाती है। जैसे प्रभास को जनता आज भी बाहुबली के नाम से जानती है, और प्रभास का नाम लेते ही सबसे पहले हमें बाहुबली ही याद आता है। चाहे प्रभास का सूट हो, प्रभास का डांस हो, प्रभास के गाने हो, या प्रभास की फाइट हो। बाहुबली एक ऐसी मूवी थी जिसने भैया हम सबको नया नजरिया दिया था साउथ को देखने का, एक नई सोच दी थी एस राजामौली के साथ जुड़ने की। और मक्खी ने हमें ये दिखाया था कि VFX CGI का इस्तेमाल, जहाँ पे आज के टाइम पे AI का इस्तेमाल कर गए तो कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होता है। वो सिर्फ ऐसे पेन से हिला गए थे, बट हम जब कंप्यूटर में देख रहे थे तब हम शॉक हो गए थे कि एक्चुअल में मक्खी इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे आ गई। और एस राजामौली ने जहाँ पे गाइड किया था, वो उनकी गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। उनका दिमाग लिटरली हमारे दिमाग से अभी 30 40 साल आगे चल रहा है। उनकी मेकिंग, चाहे उनकी कन्फर्मेशन। 2010 की बात कर रहे हैं हम, 2010 में उन्होंने महेश बाबू के साथ मूवी साइन कर ली थी वाराणसी।
आज 2027 है, यानी आप सोच लो कितनी ज़्यादा वेटिंग होती है। और इस टाइम पे महेश बाबू ने इतना वेट किया क्योंकि उनके 2 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में थे, एक तो बाहुबली, दूसरा ट्रिपल आर। जैसे ही वो दोनों मूवीज़ खत्म हो गए, एस.एस. राजामौली ने महेश बाबू के साथ शूटिंग चालू कर दी, जिसके प्रोड्यूसर के नारायण होने वाले, जो उन्होंने खुद ही बताया है अपने पॉडकास्ट के अंदर। तो एस.एस. राजामौली की प्लानिंग 20-20 साल आगे होती है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, वैसे-वैसे प्लान्स एस.एस. राजामौली के हमारे सामने आ जाते हैं। साउथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्टर भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर भी है, जैसे कि प्रशांत सर, हाँ, लोकेश कनगराज, एटली, तमाम ऐसे बड़े-बड़े एक्टर हैं, जहाँ पे जिन्होंने पुष्पा लाई थी, पृथ्वीराज सुकुमार सुकुमार सर, सॉरी, पृथ्वीराज सुकुमार उनके बेटे सुकुमार सर, जहाँ पे वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। चाहे बड़े-बड़े एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, बट एस.एस. राजामौली के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जहाँ पे जूनियर एनटीआर शेयर करते हैं कि वो अपने सीन्स में कितना ज़्यादा जान डालते हैं, वो हमें देखने के लिए पता चलता है। जहाँ से वो भागते हैं, जैसे वो एक्ट करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों ने डिटेलिंग लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर डिटेलिंग नहीं होगी तो आपके 50 टिक या 500 की टिक भी हो सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट की डेफिनेशन एस.एस. राजामौली का दूसरा नाम हो सकता है आज के टाइम पे। तो इस वजह से मैंने ऑफिशियली उनको इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दे दिया है अपनी तरफ से। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताइए, और आपको किस डायरेक्टर का कंपैरिजन किस डायरेक्टर के साथ करना चाहिए, चाहे उनकी फ्लॉप मूवीज़ हो या उनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज़। अपनी राय कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो। आपको मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय जनता, कीप वॉचिंग, सी यू इन द सून नेक्स्ट वीडियो।